तथास्तु इज इक्वल टू प्रामाणिक दृढ़ निश्चयी, यानी कि हम गीता पढ़कर समझे हैं, यदि मैं संकल्प करूंगा और प्रामाणिकता यानी ईमानदारी से निश्चय करके उस पे काम करूंगा, प्रयत्न करने लगूंगा, तो जितनी भी शक्ति कम पड़ती है वह सारी शक्ति भगवान देंगे ही, यानी उसी पे भगवान तथास्तु कहेंगे। मैं जो सोचती हूँ, समझती हूँ और मानती हूँ, उसी पे भगवान तथास्तु कह रहे हैं। यह अर्ध जागृत मन की शक्ति को ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए ही हमने यह ग्रुप बनाया है। हमारे ग्रुप में हमने जो प्रामाणिकता की व्याख्या बनाई है वह है कि खुद को प्यार करने की शुरुआत करना, यानी नियमित कसरत, प्राणायाम और श्रेष्ठ पठन करना। और गीता जी जो भगवान ने खुद कही है, उससे अच्छा श्रेष्ठ पठन कौन सा हो सकता है। इसलिए हम नियमित गीता पढ़ते हैं और दूसरों को भी पढ़ने के लिए कहते हैं। अर्ध जागृत मन की शक्ति में हम जो पढ़ रहे हैं उसमें हम आज पढ़ेंगे सेल फोन के बारे में। कल जो हमने देखा उसमें भी आगे पढ़ेंगे। सेल फोन रेडिएशन से बचाव के लिए मूल आदतें। मोबाइल पर लंबी बातें न करें। जहां तक संभव हो लैंडलाइन का ही उपयोग करें। मोबाइल से फोन करने के बजाय मैसेज भेजें। यदि आप किसी का लैंडलाइन पर संपर्क कर सकते हो तो उसे मोबाइल फोन पर न करें। फोन के रेडिएशन से सुरक्षा। अभी जो फोन पर ज्यादा बात करने की बात है, तो पहले क्या मैं करती थी कि जिस किसी से बात करूं उसको सारी बात समझाती थी, तो उसमें मेरा फोन पर ज्यादा समय रहता था। वाकई में काम करती रहती थी ईयरफोन लगा के, लेकिन ज्यादातर वही बातें, उससे एक फायदा होता कि वही बातें मैं दोहराती थी, दूसरे को समझाती थी, उसकी असर मुझ पे ज्यादा होती थी। लेकिन अब क्या है, मैं उसका ऑडियो बना देती हूँ, वीडियो बना देती हूँ, यूट्यूब पर डाल देती हूँ, तो जो इंसान जब भी चाहे तब पढ़ सकता है। मैंने 1.5 साल में तो कितना सेव भी नहीं किया, कुछ भी सेव नहीं किया। मेरा ऐसा ही है कि जो आता है उसको लीजिए, जो जितना लेना है उसको लीजिए, दिमाग में लीजिए, दिल में लीजिए, उसको स्टोर करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। पर दूसरे को चाहिए तब मैं दे नहीं पाती थी, तो मैंने सारा क्या किया, अपलोड कर दिया। अब तो मैं रीडिंग भी अपलोड करने लगी हूँ। पहले मैं रीडिंग अपलोड नहीं करती थी, 1.5 साल तक मैंने रीडिंग अपलोड नहीं किया था, अब मैं रीडिंग अपलोड करने लगती हूँ। तो उससे क्या होता है, पूरी बुक जब भी हमें रिवाइज करनी हो तो हम उसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे और उस पे जाएंगे। जैसे ये बुक का प्लेलिस्ट है, तो ये बुक में जाएंगे तो पूरी बुक हमें स्टेप बाय स्टेप डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे मिल जाएगी। तो ऐसे ही हमें करना है। तो ये मैंने मोबाइल का कम उपयोग करने के लिए ये किया है। फिर मैं किसी को कोई बात समझा दे, बोलती मेरे ये लिंक देख लीजिएगा, उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा, मैंने अच्छे से समझाया है। और जब उसे, और मेरे 2-2 मिनट के ही सारे वीडियो रखे हैं, तो कोई भी व्यक्ति, मैं टू द पॉइंट बात करती हूँ। ये मुझे गॉड गिफ्ट है, भगवान ने दी हुई गिफ्ट है कि मैं जो समझाती हूँ सामने वाला दिल से समझ जाता है। हाँ, उसको जीवन में अप्लाई करना, उसके लिए थोड़ा हम प्रयत्न ग्रुप में कर रहे हैं कि नियमित बनना है, लेकिन वो समझ तो जाता ही है। कई बार मुझे ऐसा महसूस होता है और लोग भी ऐसा बोलते हैं कि आप जो समझाते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाता है। पर मैं बोली समझ में आता है पर आप करते तो हो नहीं। कई लोग ऐसा बोलते हैं आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब मैं उनको बोलती हूँ कि आप क्या अपने लिए 2 मिनट नहीं निकाल सकते, तो वो उनकी गरीबी दिखाते हैं कि वो नहीं निकाल सकते। तो मुझे वो भी मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि यदि भगवान की कृपा हम पर होती है तो ही हम कुछ अच्छा काम भी अपने लिए, खुद के लिए भी कर सकते हैं। तो भगवान की कृपा पाने के लिए थोड़ा निस्वार्थ कर्म जीवन में होना चाहिए। कुछ अच्छे कर्म होंगे तो ही भगवान की कृपा होगी, ऐसा मेरा मानना है, मेरी समझ है। मैं भी कर पाती हूँ तो भगवान की कृपा है, मैं चाहती हूँ और कर पाती ऐसा नहीं है। तो इस पे हमारा थोड़ा फोकस होना चाहिए गीता पढ़ने के बाद। सेल फोन रेडिएशन से अपनी सुरक्षा के लिए एक ट्यूब डेड सेल खरीदें। इसमें केवल आवाज ही सुनाई देती है, कोई इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा नहीं होता है। मोबाइल से रेडिएशन का उत्सर्जन तो होता है, परंतु एयर ट्यूब हेडसेट का उपयोग करने पर मोबाइल फोन आपसे बहुत दूर रहता है। बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई। एयर ट्यूब हेडसेट खरीद ले। एयर ट्यूब लाना है, हेडसेट लाना है, जो हम पहनते हैं ना कानों में, और आवाज ही सुनाई देती है। मैंने कई व्यक्ति को जीवन में अप्लाई करते हुए देखा है। एक संदीप महेश्वरी जी का वीडियो था, उन्होंने उनका सेलफोन बताया था, एकदम छोटा, सिर्फ आवाज आती है, कोई नहीं, कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं, पुराना वाला जो नोकिया का जैसा आता है ना वैसा ही फोन।
तो ऐसा हम इतने बहुत हमारा कार्यक्षेत्र इतना बड़ा है कि हमें सेल फोन सब टेक्नोलॉजी वाले चाहिए हो, उसका वांधा नहीं है, लेकिन उसका उपयोग बुद्धि से करना है और अपने हित में करना है, उसके बारे में हमें सोचना है। फिर आगे उन्होंने बताया है ईयरबड्स, ब्लूटूथ हेडसेट और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स हेडसेट आदर्श नहीं है, परंतु मोबाइल को कान से सटाकर रखने से इनका उपयोग अधिक सुरक्षित है। यानी ईयरफोन अच्छा नहीं है, लेकिन कान से मोबाइल लगाए उससे तो अच्छा है। यानी एक स्टेप, कई जो बड़े लोग होते हैं ना हमारी मम्मी की उम्र के, तो उनको बोलते हैं इसमें हमें अच्छा नहीं सुनाई देता है। अरे भाई आप थोड़े दिन सुनिए, उसकी भी आदत लग जाएगी, आप उसको अच्छे सुन पाएंगे, वो ही आपको अच्छा लगेगा। फोन नजदीक ले जाने से बहुत नुकसान होता है। मेरा कभी पहले, बहुत साल पहले होता था कि मैं अच्छे लंबी लंबी बातें करती थी, मम्मी से करूँ कि अपने पति से करूँ, तो क्या होता था कि सिर दर्द करने लगता था। इतनी उसकी असर होती है, मैंने महसूस किया, तभी मैंने सारे उसके रास्ते निकाल दिए। जो प्रश्न है उसका सॉल्यूशन लाना है, ऐसा हमारा रवैया एटीट्यूड होगा तो ही हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। अभी आगे उन्होंने बताया है यदि हेडसेट आपके पास नहीं है तो स्पीकर फोन सुविधा का उपयोग करें, जिससे आप फोन को अपने कानों से कई इंच दूर रख सकेंगे। इससे सेलफोन रेडियो का प्रभाव 20 से 60 गुना कम हो जाएगा। बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई, मैंने भी बोल दिया आगे कि आप स्पीकर फोन मैं कभी कई बार करती हूँ स्पीकर फोन का उपयोग। मैं तो एयरपोर्ट यूज करती हूँ, कुछ भी हम यूज करते हैं, ईयरफोन यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे इस्त्री करना है तो या मैं, आप नहीं मानोगे, अभी जो मैं नई जगह आई हूँ, मेरी बदली हो गई, ट्रांसफर हो गई, तो मैं नई जगह आई हूँ, तो वहां मेरे काम इतने बढ़ गए हैं, और वो काम जो मैंने ग्रुप का बनाया था तो उसके हिसाब, वो पहले की दिनचर्या के हिसाब से था, फिर भी हो सकता है, अच्छे से होता है। बीच में तो मेरी मम्मी बीमार थी 10 दिन, तो उसमें मैं जुड़ी थी, फिर भी सब कुछ होता था। यानी हो सकता है यदि हम संकल्प करें, प्रयत्न करें, पर हमारा कमिटमेंट होना चाहिए। मैंने पहला वीडियो यही बनाया था कि हम अपने आप को वचन देंगे, वो बात को हमें नहीं भूलना है। तो अपने आप को प्यार करने का, अपने आप को प्रसन्न रखने का हमें वचन देना है, वो भी एक भक्ति है। यदि हम प्रसन्न रहेंगे तो दूसरों को प्रसन्न रख पाएंगे ना। घर का वातावरण प्रसन्न रखना है, लेकिन हम मन से दुखी है, किसी ने कुछ कह दिया तो हमें गलत लगने लगा, हमारा माइंड ही पावरफुल नहीं है, हम ही अपना रिमोट किसी के हाथ में दे के बैठे हैं, तो हम अपना घर कैसे प्रसन्न रख पाते हैं। तो ये सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी है, मैंने अप्लाई की है, आपको बता रही हूँ। देखो यहाँ क्या हुआ कि पहले मेरा कपड़ा बाहर प्रेस करने जाता था, तो वो मेरा टाइम बचता था, मैं कभी बाहर जाती, लेती आती, यहाँ बहुत दूर है, तो लेने और लाने में तो मेरे ज्यादा काम हो जाए, जैसे 3 जोड़ी तो मेरा हो ही जाए, एक बार लेने और देने जाऊं तो इतना दूर है प्रेस वाला, तो मैंने खुद ही इस्त्री करना शुरू कर दिया। तो ऐसा नहीं है, मैं कुछ अच्छा वीडियो सुनती हूँ उस समय, मेरा कुछ किसी से बात करनी है तो कर लेती हूँ, ऐसे ही मैं अपना टाइम मैनेज करती हूँ। जैसे बर्तन घिसती हूँ तो उसमें आवाज होता है, बर्तन भी यहाँ मुझे खुद घिसने पड़ते हैं, वहां तो मैंने एक बहन को, वो मेरी आंटी थी, तो वो घिसती थी, तो वो भी मुझे ही करना पड़ता है, लेकिन मैं सारे को मैनेज कर लिया। जब मैं जो बर्तन घिसती हूँ तो मेरे यहाँ निधानम ऐप है जो हमारा साध्य कार्य की है, तो मैं उसके गीत सुनती हूँ, वो मेरे फिक्स हो गया है कि जब भी बर्तन घिसूं तो इतने गीत को एंजॉय करती हूँ और इतनी साथ में गाती हूँ और बर्तन घिसती हूँ। तो मैं काम करती हूँ, काम होता है, लेकिन मैं आनंद लेती हूँ। तो हर काम को मनोरंजक बनाना है। मोबाइल का उपयोग भी हमें अच्छा पाने के लिए करना है, अपने हित में करना है। बुरी आदत, जैसे फेसबुक में गए और कलाक चला, 1 घंटा चला गया, तो क्या करने का, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके बारे में हमें सोचना है। यदि आप मोबाइल फोन से दीर्घ वार्तालाप टाल नहीं सकते तो आप हर 2 या 3 मिनट पर कानों को बंद रखें, कानों को बंद रखें। है, ये क्या समझा रहे हो, समझ नहीं आ रहा है, मैं फिर से पढ़ रही हूँ। यदि आप मोबाइल फोन से दीर्घ वार्तालाप को टाल नहीं सकते हो तो आप हर 2 या 3 मिनट पर कानों को बंद रखें,
कान से दूर फोन रखना है, वो भी ध्यान रखना है। सेल फोन, रेडिएशन और बच्चों का स्वास्थ्य। संकट काल के अलावा 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को भी सेल फोन का उपयोग नहीं करना चाहिए। जब कोई अन्य उपाय न हो तो बच्चों का इसका उपयोग करना चाहिए। उसके छोटे सिर, कमजोर खोपड़िया और अविकसित मस्तिष्क पर रेडिएशन का कुप्रभाव होता है। बड़ी ही अपेक्षा अधिक पड़ता है बच्चों पर। बड़े बच्चे या किशोरों को सेल फोन पर बातचीत करने से बचना चाहिए। उससे सेल फोन के बारे में बताइए। उन्हें सेल फोन का उपयोग बहुत जरूरी बातचीत के लिए करने की सलाह दें। उपयुक्त दर पर मैसेज से बातचीत करने को प्राथमिकता दें। यदि बच्चे सेल फोन का उपयोग कर पाबंदी नहीं लगाते तो उन्हें एयर ट्यूब हेडसेट खरीद कर दे और इन्हें इनका उपयोग करने के लिए कहे। यानी अभी तो सब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो इसमें ये सब हम कर सकते हैं। उन्होंने बोला है मोबाइल के बारे में उन्हें सजाग बनना है। सेल फोन के बारे में उन्होंने बहुत कुछ बताया है अभी। सेल फोन अपने पास रखना। जब आपके पास सेल फोन हो तो उसे आपने जितना संभव हो सके दूर रखें। इसे जेब में रखने इससे अच्छा है कि थैले या ब्रीफ बैग में रखें, परंतु उसे अपनी गोद में तो नहीं रखें। तो सेल फोन के बारे में क्या क्या करना है अभी वो आगे बताएंगे, वो कल हम पढ़ेंगे। लेकिन देखो इतना लंबा उन्होंने चैप्टर दिया है, हमने इतने अच्छे से उसको समझा है, तो क्या इसका देखो हम पढ़ सुनते हैं तो हमारा उस दिन तो बोलते हैं स्मशान लहराएंगे, उस दिन तो रहता ही है। थोड़े थोड़े हमारे जीवन में अच्छी बातें आए ऐसा हम प्रयत्न करेंगे और आगे कल पढ़